सही फोन नहीं उठा रही है, पत्र लेखा नहीं। कब से वही को फोन कर रही हूँ, वो भी नहीं उठा रही है। अश्विनी जी, पाखी कहाँ है आपको कुछ पता है? मैं उसको फोन लगा रही हूँ, वो जवाब ही नहीं दे रही आगे से। वैशाली जी, पत्र लेखा वही नहीं, सही किसी का कुछ अता पता नहीं। वो दोनों सही के अस्पताल में गई थी, फोन कर रही हूँ मैं, फोन भी नहीं उठा रही। कितनी देर हो गई, अभी तक लौटे नहीं है। ना सही फोन उठा रही है, ना पत्र लेखा उठा रही है, ना वही। एक विराट को शायद फोन करके देखती हूँ, उसकी बात हो गई होगी सही के साथ। आई हो आई। हेलो विराट, देखो बेटा, पत्र लेखा और वही नहीं सही के अस्पताल गई हुई है। बहुत देर हो गई, अभी तक आए भी नहीं है। हमने फोन किया तो फोन भी नहीं उठा रही है। तुम्हारी सही के साथ कुछ बात हुई क्या? देखिए, मैं आपको कुछ ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि वो तीनों सही के हॉस्पिटल में ही हैं। हाँ। और किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। काय? मुसीबत म्हणजे कैसी मुसीबत? क्या उनकी जान को तो कोई खतरा नहीं है ना? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए आई, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। पर आई, मैंने कहा ना, मैं कुछ ज्यादा नहीं बता पाऊंगा अभी, लेकिन आपसे इतना वादा जरूर करूंगा, मैं उन तीनों को कुछ नहीं होने दूंगा। देवा, गुरु। विराट, बाबा, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? अश्विनी बता रही थी कि पत्रलेखा और वहिनी यहाँ आई थी और उनकी जान अब खतरे में है। क्या हुआ, क्या है? दादा प्लीज बोलिए ना, यहाँ इतनी सारी पुलिस क्यों है? आखिर बात क्या है विराट, हमें बताओ प्लीज। अरे वहिनी तो ठीक है ना? कोई बहुत गंभीर बात है क्या विराट? देखिए, मैं अभी आप सबको ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा। मैं बताता हूँ, इस हॉस्पिटल पर लुटेरों ने कब्जा कर लिया और आपके परिवार के 3 सदस्य इसमें फंसे हुए हैं। इसका मतलब सच में वहिनी और पत्रलेखा की जान खतरे में? और बाबा, सही वहिनी भी अंदर है। ये सब उस देवी जी की वजह से ही हुआ है। ना तो वो इस हॉस्पिटल में काम करने आती और ना ही वहिनी और पत्रलेखा की जान खतरे में पड़ती। ये क्या बकवास कर रहे हो? आप लोग को ये बेकार की बहस करनी है ना, तो करते रहिए, मुझे अंदर जाना है अभी। विराट, तुम अब अंदर कैसे जा सकते हो? वहिनी, सही, पत्रलेखा, सबकी जान खतरे में है। तुम अंदर जाओगे तो? बाबा, मैं उन तीनों को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा, भरोसा रखिए मुझ पर। पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई है, एक के बाद एक सिर्फ बुरी ही चीजें ही हो रही हैं। पहले सम्राट गुजर गया, फिर सई का बच्चा गिर गया और अब घर के 4 सदस्य खतरे में हैं। पापा, पापा, तुम जब पाया पड़ते पापा, मेरे बच्चों को इतनी हिम्मत देना कि वो सबको सही सलामत घर वापस लेकर आए। मेरे घर के किसी भी सदस्य पर कोई आज नहीं आने देना पापा। सर, आप प्लीज मुझे अंदर जाने का ऑर्डर दीजिए। नहीं, इट्स वेरी रिस्की। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो लोग कितने खतरनाक हैं। मैं उन्हें यहाँ से भागने नहीं देना चाहता। उन्होंने बहुत से मासूमों की जान ली है। अगर वो यहाँ से भाग निकले तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट पर एक डब्बा लग जाएगा और जाने कितने मासूमों की जान खतरे में पड़ जाएगी। सर, बस कुछ ही देर की बात है, उन्हें पता चल जाएगा कि हम क्या चाल चल रहे हैं। उन्हें समझ आ जाएगा कि वो झूठी लिंक भेजी थी और कोई हेलीकॉप्टर नहीं आने वाला। पूना से नागपुर का सफर सिर्फ 1.5 घंटे का है हेलीकॉप्टर से। बस उतना ही वक्त है हमारे पास, क्योंकि उसके बाद वो एक एक करके हॉस्टेजेस को मारना शुरू कर देंगे और उसके बाद हम सिर्फ अफसोस कर पाएंगे सर, और कुछ नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ, जाने दीजिए मुझे। लेकिन तुम अंदर जाओगे कैसे? सामने के दरवाजे से तो जा नहीं सकते। ऑफ कोर्स सर, सामने के दरवाजे से नहीं जाऊंगा, कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा मुझे। काश मैं सही से बात कर पाता। इसी हॉस्पिटल में काम करती है वो, उसे जरूर कोई दूसरा रास्ता पता होता, मेरी मदद कर पाती वो। काश मैं विराट सर से कोई कांटेक्ट कर पाती तो मैं उनकी कोई मदद कर पाती, लेकिन मेरा फोन तो इन लोगों के पास है। देख, आ रहा है। तू चवन से बात कर सकती है। बाबा,
मेरे को गोली लगी थी, लेकिन अब मैं ठीक है। मालूम मेरा इलाज किसने किया? सही नहीं, उसने मेरे कंधे से गोली निकाल के मेरे को नया जिंदगी दिया है। बाबा मेरे कंधे में गोली लगी थी, लेकिन मैं अब ठीक हूँ। और आपको पता है मेरा इलाज किसने किया? सही नहीं। एसीपी सही बोला था। सही नहीं, मेरा बेटे का जान बचा है। उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मैं। अक्खा जिंदगी उसका शुक्रगुजार रहेगा मैं। तुझे कैसे पता चला? 1 मिनट, क्या तूने किसी के साथ कांटेक्ट किया क्या अंदर? जगताप का मैसेज आया था। सही है। काकू, पाखी दीदी और मैं सेफ हैं। यस, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। सही, हालात संभालने के लिए मुझे अंदर आना होगा। मेन एंट्रेंस के अलावा और कोई रास्ता है अंदर आने का? आप अंदर नहीं आ सकते विराट, यहाँ बहुत खतरा है। सही, तुम वहां खतरे के बीच में हो, लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही हो, तो तुम मुझे क्यों रोक रही हो? ये तो मेरा फर्ज है। मेरी मदद करो। सही, वहां आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है इस सिचुएशन को हैंडल करने का। प्लीज सही, बताओ मुझे, तुम्हें मेरी कसम। हॉस्पिटल के बेसमेंट में एक फार्मेसी है, आप वहां से आ सकते हैं। उसकी खिड़की बहुत लूज है, आप उसे बड़े आराम से तोड़ लेंगे। ठीक है, तुमसे आके मिलता हूं। मैं आपको ड्यूटी करने से नहीं रोक रही हूँ। घर पे होते तो दही करके लाके भेजते। अभी यहाँ चॉकलेट से काम चलाना पड़ेगा। इस नाटक की कोई जरूरत नहीं है। सही, खास तौर पर तुम्हारे हाथ से। अच्छा, आज सुबह के लिए आई एम सॉरी। मैं तुमसे वादा करता हूं, हम एक साथ वही चॉकलेट खाएंगे जो तुमने मुझे ऑफर की थी। आई एम सॉरी टू विराट, लेकिन आप प्लीज थोड़ा संभल के आना। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। ओके, ओवर एंड आउट। थैंक यू। तूने मेरी जान बचाई है। सही, इतना तो कर ही सकता है ना तेरे लिए।
तू और शबाना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना सही। साफ दिखता है, तुम्हारी आंखों में दिखता है, मैं देखा है। मैं विराट सर से बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सफल हो। पापा उनकी रक्षा करे, उन्हें हर खतरे से दूर रखे। जिससे कोई इतना प्यार करता है ना सही, उसको कुछ नहीं होता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।